जय माता दी, जय चौथ माता की। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के दिन भूल करके भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो पति की आयु पर आ सकता है कष्ट। क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए ही होता है। महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत जितना कठिन है उतना पवित्र और बड़ा व्रत भी है। अगर पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखा जाए तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो समझ लेना कि आपके पति की आयु क्षीण हो सकती है। करवा चौथ का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है और नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं सुबह सवेरे उठकर सरगी खाती हैं, जो उन्हें उनकी सास देती हैं। सरगी की थाली में फल, ड्राई फ्रूट्स, मट्ठी, फैनी और आदि सामान मीठा होता है। सूर्योदय से पहले से खाने के बाद पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता। दोस्तों, नंबर 1, सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू करने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाई, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प करें और सरगी के अलावा इस दिन कुछ ना खाएं। नंबर 2, भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहनें। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहनें, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है और पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। लेकिन भूल कर के भी भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। नंबर 3, पूजा से ना भटकाएं ध्यान। कुछ महिलाएं इस दिन समय बिताने के लिए टीवी देखने लग जाती हैं या गपशप मारने लग जाती हैं। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें और इस दिन आप इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहें, भगवान की चीज़ें पढ़ते रहें। लेकिन इस दिन मोबाइल और टीवी से महिलाओं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मोबाइल और टीवी देखने से मन विचलित होता है और व्रत से मन इधर उधर हो जाता है और व्रत भंग होने का डर भी रहता है। इसलिए मन में कोई ऐसे विचार ना आए, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सोते समय आप विशेष बातों का ध्यान रखें। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन आप दिन में खुद ना सोएं। थोड़ी देर आराम बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति सो रहा है तो आपको उसे उठाना नहीं चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। किसी का अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और इस दिन कोई भी किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं अगर किसी से अपशब्द बोलती हैं तो व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए अपनी वाणी पर विशेष काबू रखें और किसी का भी अपमान ना करें। पति से ना करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही अपशब्द बोलना चाहिए, नहीं तो व्रत का कोई फल नहीं माना जाता। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपके व्रत का जो पुण्य है उसका आपको एक अंश भी फल प्राप्त नहीं होगा आपके पति को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरों को ना दें अपने श्रृंगार का सामान। महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 3 सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती हैं और करवा चौथ के दिन यह 3 सुहाग की सबसे बड़ी निशानी महिलाओं को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 1, सिंदूर। सुहाग का सबसे बड़ा निशानी होती है सिंदूर। महिलाओं को कभी भी अपने सिंदूर में से किसी दूसरी महिला को सिंदूर नहीं बांटना चाहिए। अगर आप सिंदूर शेयर करती हैं तो समझ लेना कि आपका प्यार भी बट जाएगा और फिर आपके ग्रस्त जीवन में मुसीबत आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र कभी भी महिला को किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। यह सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। सुहाग की 16 चीज़ें होती हैं। अपनी चीज़ कभी किसी को ना दें और ये 3 चीज़ें तो भूल के भी ना दें। पहला सिंदूर, दूसरा मंगलसूत्र और तीसरा आपको अपने वस्त्र, कपड़े
कभी किसी को नहीं देने चाहिए और ना ही किसी के दूसरे के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन कोरे कपड़े पहने। अगर जो महिला अपने कपड़े किसी को ट्राई करने के लिए दे देती है और फिर उन कपड़ों को पहन लेती है तो समझ लेना कि आपके व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान ना करें, यह अशुभ मानी जाती हैं। करवा चौथ के दिन ना करें नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल। करवा चौथ के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टांगने जैसी कोई भी काम आप ना करें, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। करवा चौथ का ये व्रत बड़ा ही पवित्र व्रत होता है और इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। करवा चौथ के दिन आप माता दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन आप बैठे बैठे कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं या करवा चौथ के दिन आप घर का कोई और काम कर सकते हैं। लेकिन करवा चौथ के दिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दिन में सोना नहीं है, मोबाइल टीवी से दूर रहना है और मन को एकाग्र रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, अपशब्द नहीं बोलना है। करवा चौथ के दिन आप जब व्रत खोल लें, व्रत खोलने के बाद में अपने बुजुर्गों के लिए स्वाहा की सामग्री दें, अपनी सासू माँ को स्वाहा की सामग्री दें और साथ ही इस दिन आप गौ माता की भी पूजा करें। अगर आपके आसपास गौ माता है तो गौ माता को थोड़ा सा मीठा खिला करके ज़रूर आएँ। तो इन बातों का ध्यान रखें। और दीपदान, जैसे आप चंद्रदेव के नाम का एक दीपक जलाएंगे, उसके बाद में माता पार्वती जी के सामने एक दीपक जला देना। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सबसे बड़ा होता है और ऐसा ही व्रत उसके 4 दिन बाद आता है जो अष्टमी का व्रत होता है। अहोई अष्टमी जिसे बोलते हैं, वो संतान के लिए होता है और करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है, उसकी आयु की बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए। क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है, अगर नियम पूर्वक महिला रखती है, पूरे नियम के साथ में, पवित्रता के साथ में, तब उसका फल पूरा पूरा मिलता है। और आपने करवा चौथ का व्रत रखा है लेकिन आपने नियम कोई नहीं निभाया, सिर्फ दिखाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो उसका कोई फल नहीं है। आप ना रखें, उससे अच्छा वो अच्छा है। लेकिन यह व्रत पवित्रता के साथ रखना है, तभी इसका फल प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय चौथ माता की जरूर लिखें। और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान